Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the voice related to process. Whatever the process given here that is there in active form, we have to change these wording in passive form and we have to fill up these blanks which are given here. And sometime the examiner gives us some of the option. We have to choose correct option for filling the blanks. Here some of the options have been given. For each blank we have to choose the correct option for filling the proper ब्लैंक को फिलअप करने के लिए हमने ये सिलेक्ट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स आर सेपरेटेड. सभी कपड़ों को अलग अलग किया गया. अब ये देखिए यहाँ पर जो ये आर है, इट गिव्स the indication that we have to change the whole process in present. अगर यहाँ वर होता तो फिर हम इस प्रोसेस को पूरे को पास्ट में बदलते. अब ये आर है, इसी तरह एक इंडिकेशन होगा आपके लिए. उस इंडिकेशन से आपने पता लगाना है कि हमने प्रोसेस को प्रेजेंट में चेंज करना है या पास्ट में. तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट में चेंज होना है. अब ये देखिए क्लोथ्स प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज हुई आर. देन V1 है सेपरेट, इसको V थर्ड में चेंज किया सेपरेटेड. तो ये था. इसके बाद क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब ये जो है क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये सेंटेंस हमने चेंज करना. और ये नेगेटिव है तो इसका जो नीचे वो दिया है वो भी नेगेटिव है. आर नॉट मिक्सड अप, वाज नॉट मिक्सड अप, इज नॉट मिक्सड अप. अब यहाँ क्लॉथ्स जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया, ये प्लूरल में है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी. तो प्लूरल होगी तो ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगा. सो वी शैल फिल अप दिस ऑप्शन हेयर. ए ब्लैंक में जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज राइट. और यहाँ पर मिक्सअप V1 थी, इसको V थर्ड में मिक्सड अप चेंज किया हुआ है. नेक्स्ट है 2 स्पूनफुल ऑफ वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट. अब 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर की. अब स्पूनफुल प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी और V1 को V थर्ड में चेंज करना है. और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये सेकंड ऑप्शन में आर डिजोल्ड. ये जो डिजोल्व V1 थी इसको V थर्ड में डिजोल्व किया हुआ है. तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बी ब्लैंक के लिए सेकंड ऑप्शन सही रहेगा. नेक्स्ट है देन द क्लॉथ्स. अब यहाँ देखिए क्लॉथ्स प्लूरल फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है. अब ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी. तो जो सी ब्लैंक है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दैट इज आर अलाउड, थर्ड ऑप्शन. ये आर अलाउड है. देन द क्लॉथ्स आर अलाउड टू सोक फॉर 15 मिनट्स. और फिर कपड़ों को 15 मिनट के लिए भिगोया जाता है पानी के अंदर. अब क्लॉथ्स प्लूरल है तो आर यूज हुआ. अलाउ V1 है, इसको V थर्ड में अलाउड. ये था सी ब्लैंक के लिए. अब डी ब्लैंक देखिए, डी में क्या है? द क्लॉथ्स. फिर ये क्लॉथ्स प्लूरल है तो क्या यूज होगा?
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और यहाँ पर V1 है रब की मेथड रब्ड। और तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, ये तो सिंगुलर है तो ये नहीं होगा। सेकंड प्लूरल है आर रब्ड, तो ये सेकंड ऑप्शन डी ब्लैंक के लिए इट विल बी राइट, ये सही होगा। नेक्स्ट है फाइनली दे। अब ये जो दे है, दे क्लोथ्स के लिए है, ये प्लूरल फॉर्म में है, दे प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है आर रेंज्ड। रेंज्ड V1 है, इसकी मेथड रेंज्ड आर रेंज्ड, तो ई ब्लैंक के लिए ऑप्शन 1 विल बी राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक एफ में क्या है, टिल द डिटर्जेंट। अब ये देखिए डिटर्जेंट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और सिंगुलर यहाँ नहीं है, ये पास्ट में भी है और प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। तो जो एफ ब्लैंक है उसके लिए थर्ड ऑप्शन राइट चॉइस होगी, राइट चॉइस इन फॉर्म ऑफ थर्ड ऑप्शन that is given here, third option. So in this way we shall fill up the blanks। इस तरह से हम ब्लैंक्स फिलअप करेंगे with the help of option और without option, या तो ऑप्शन की हेल्प से या बगैर ऑप्शन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3 स्टेप लेने हमने। ऑब्जेक्ट तो ढूंढ कर दिया होता है ब्लैंक्स के अंदर, पहले ही ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट के रूप में लिखा होता है। उसके बाद ये देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और V1 को V3 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी एक में ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए, एक में नहीं दिए हुए। तो ये देखिए ये जो है प्रोसेस दिया हुआ है कुछ बनाने का, तो इसमें क्या दिया है, टेक 6 बनाना, 6 बनाना लीजिए। तो पहला जो ये सेंटेंस है इसको पैसिव में चेंज किया है, 6 बनानाज आर टेकन, 6 बनानाज आर टेकन, ये दिया आर टेकन। तो आर जो है ये शो करता है कि हमने इसको प्रेजेंट में ही चेंज करना है। नेक्स्ट है हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले 6 बनानाज आर टेकन, और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है नंबर 2 सेंटेंस यहाँ फिलअप करना है। तो क्या हो जाएगा, अब 6 बनाना से रिलेटेड है तो ये प्लूरल है, प्लूरल चाहिए इसके लिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये सिंगुलर है, यहाँ पर भी ये सिंगुलर है और पास्ट में है। ये थर्ड ऑप्शन जो है इसके लिए ए ब्लैंक के लिए सही होगा, आर कस्ट, यानी 6 बनाना लिए गए, 6 केले लिए गए और उनको कट किया गया, यानी उनकी एक पेस्ट, यानी उनको मिक्सी में मिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट है हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क। ये थर्ड जो सेंटेंस है इसको चेंज करना है। यहाँ पर वर्ब है बॉयल, हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क। अब ये जो चीज़ है ये क्वांटिटी में दी हुई है, और कोई भी चीज़ क्वांटिटी में मात्रा में होती है वो काउंटेबल नहीं होती, उसको गिना नहीं जा सकता, तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। तो ये सिंगुलर फॉर्म में हुई, तो सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर बी ब्लैंक के लिए ये जो पहला ऑप्शन है यही सही रहेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में भी है और सिंगुलर फॉर्म में भी है।
इज बॉयल्ड। बॉयल V1 है, इसकी मेथड बॉयल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है बी ब्लैंक के लिए। सी के लिए देखिए, बनाना पल्प एंड शुगर। अब ये देखिए, बनाना पल्प और शुगर दो चीज़ें हैं और दोनों सिंगुलर फॉर्म में हैं, लेकिन ये एंड से जुड़ी हैं। तो दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो ये प्लूरल हो गई। अब प्लूरल ही इनके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जो सी ब्लैंक है उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, 2। ऑप्शन 2 सही रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर एडेड। बनाना पल्प एंड शुगर आर एडेड। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हियर, आर एडेड। नेक्स्ट है द मिक्सचर, बी पार्ट। द मिक्सचर और इसके लिए ये है स्टीयर फॉर 2 मिनट्स। अब मिक्सचर जो है सिंगुलर है, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब बी ब्लैंक में फर्स्ट ऑप्शन में है, इज स्टीयर्ड। द मिक्सचर इज स्टीयर्ड एंड देन इट। अब इट जो है वो सिंगुलर है, तो ई ब्लैंक में हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें वर्ब सिंगुलर हो। तो यहाँ भी ये प्लूरल है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में भी प्लूरल है, तो वो है थर्ड ऑप्शन। ई का ये थर्ड ऑप्शन इज रिमूव्ड, इट इज रिमूव्ड। नेक्स्ट है एफ ब्लैंक में, ये जो इट है ये सिंगुलर नाउन को शो करता है, सिंगुलर प्रोनाउन को। तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब चाहिए इसके लिए, और वो है ऑप्शन 2 में, इज कूल्ड। इट इज़ कूल्ड डाउन, इसको ठंडा किया जाए। तो इस तरह से हम ये अगर ऑप्शन दिए हैं तो उनको आसानी से हम फिलअप कर सकते हैं। अब ये बगैर ऑप्शन का है, तो इस ढंग का भी आ सकता है, इस ढंग का भी हो सकता है। वो टाइम बताएगा कि आपके सिलेबस में या क्या नाम है क्वेश्चन पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ये बस पास बनवाने के लिए है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ बस पास इश्यूड इज क्वाइट सिंपल। बस पास पाने का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बस पास फॉर्म इज टेकन। सबसे पहले एक बस पास फॉर्म लिया जाता है। एंड अ फोटो ऑफ माइन, अब यहाँ यूर को बदल दिया माइन में, अ फोटो ऑफ माइन। अब फोटो सिंगुलर है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। फोटो ऑफ माइन इज, ये ऊपर पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, इज। और यहाँ V1 क्या है, पेस्ट, इसकी भीतर क्या हो जाएगी, पेस्टेड। तो ये आ गया ए ब्लैंक के अंदर, इज पेस्टेड। अ फोटो ऑफ माइन इज पेस्टेड ऑन इट। देन ऑल द पार्टिकुलर्स सच एज नेम, फादर नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। अब यहाँ देखिए ऑल द पार्टिकुलर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऑब्जेक्ट मान लिया गया, और ऑब्जेक्ट मानकर ये पहले ही हमारे लिए ढूंढ कर रखा गया है। अब हमारा काम है ये ढूंढना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पार्टिकुलर जो है वो प्लूरल है। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, बी जो ब्लैंक है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्लूरल, और वो क्या है, आर। और यहाँ पर V1 क्या है, फिलअप, ये V1 है फिलअप। इसकी भी थर्ड क्या हो जाएगी, फिल्ड अप, FILLED, फिल्ड अप, फिल्ड अप। तो ये जो है बी ब्लैंक में हम भर देंगे फिल्ड अप। ऑल द पार्टिकुलर सच एज नेम, फादर नेम, एड्रेस एट्सेट्रा आर फिल्ड अप। यानी उस फॉर्म में बस पास बनवाने का जो फॉर्म है
उसमें सब पार्टिकुलर भरे गए। नेक्स्ट आफ्टर दैट इट। अब ये जो इट है ये किसको शो करता है? सिंगुलर प्रोनाउन को शो करता है, और सिंगुलर को शो करता है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए। और तो सी ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब हमने कर दी सिंगुलर इज, इट इज। उसके बाद V1, V1 क्या है? गिव। ये गिव, इसकी वी थर्ड क्या हो जाएगी? गिवन। तो ये सी ब्लैंक में इट इज गिवन। देन इट इज गिवन टू द क्लास टीचर, इसको क्लास टीचर को दिया गया। नेक्स्ट है टेक इट टू द ऑफिस ऑफ ट्रैफिक मैनेजर। ये है देन इट। अब यहाँ देखिए इट पहले ढूंढ कर रखा है हमारे लिए ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। अब ये सिंगुलर है तो डी ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई? इज। उसके बाद V1 यहाँ क्या है? टेक। टेक की वी थर्ड टेकन। इट इज, देन इट इज टेकन। फिर इसको ले जाएगा टू द ऑफिस ऑफ ट्रैफिक मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर के ऑफिस में। नेक्स्ट है डिपॉजिट द फेयर। ये सेंटेंस हमने चेंज करना है। अब यहाँ क्या है? वेयर द फेयर। ये फेयर पहले ढूंढ कर रखा है। अब पता लगाना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फेयर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई? ई ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई इज। द फेयर इज। और V1 क्या है यहाँ? डिपॉजिट, इसकी वी थर्ड क्या होगी? डिपॉजिटेड। तो इट इज द फेयर इज डिपॉजिटेड एंड रिसिप्ट। अब यहाँ ये जो सेंटेंस है ऑब्टेन द रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले ही बनाया है। उसके बाद ये ढूंढना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो F जो ब्लैंक है उसमें रिसिप्ट के बाद क्या भरा जाएगा? इज। रिसिप्ट इज। ऑब्टेन V1 है, इसकी वी थर्ड क्या हो जाएगी? ऑब्टेंड। रिसिप्ट इज ऑब्टेंड। ये था। उसके बाद नेक्स्ट है शो द रिसिप्ट टू TM। शो द रिसिप्ट टू TM तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव? द रिसिप्ट। अब द रिसिप्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज जुड़ गया। द रिसिप्ट इज। V1 क्या है? शो, इसकी भी थर्ड शोड, SHOWED, शोड। द रिसिप्ट इज शोड टू द ट्रैफिक मैनेजर। ट्रैफिक मैनेजर को रिसिप्ट दिखाई गई। नेक्स्ट है कलेक्ट योर पास। इसको क्या हो जाएगा? पास ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये सिंगुलर है तो इज लग गया इसके साथ। पास इज। V1 कलेक्ट, इसकी भी थर्ड कलेक्टेड। पास इज कलेक्टेड। लास्टली द पास इज कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं किसी प्रोसेस को। एंड आई होप दैट यू विल know it better and you will try to change your process if you are asked in your examination in ऑप्शनल फॉर्म और विदाउट एनी ऑप्शन। यदि ऑप्शनल फॉर्म में दिए हैं तो ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं दिए तो जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया था इसमें आप अपने आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब करेक्ट
हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद V1 को V3 में। 3 ही काम आपने करने हैं। पहले पता लगाना है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा लीजिए, दूसरे स्टेप पर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, और तीसरे स्टेप पर V1 को V3 में चेंज कर दीजिए। 3 स्टेप हमने इसमें फॉलो करने हैं। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।